दोस्तों, मैं हूं प्रशांत कुमार और आज फिर मैं आया हूं आपके साथ लाइफ अनफोल्डेड हमारी चैनल के साथ। आम लोगों के लिए प्रॉपर्टी खरीदना एक बहुत बड़ा सपना होता है, चाहे प्रॉपर्टी चाहे वो फ्लैट हो या रेसिडेंशियल हो या कोई कमर्शियल प्लॉट हो। लेकिन जब वो किसी झांसे में आ जाते हैं, मार्केट के कई तरह के मार्केटिंग के जो प्रमोशंस वगैरह हैं उसमें जब झांसे में आ जाते हैं और जब वो अपने आप को महसूस करते हैं कि वो कहीं ना कहीं लीगली कहीं ना कहीं फंस गए, या तो बिल्डर ने उनको टाइम से डिलीवरी नहीं दिया या कोई इस तरह के लीगल केसेस में फंस गए जहाँ पे उन्होंने अपनी सारी जिंदगी की कमाई जो है वो अपना गवा गए होते हैं, या बोलिए कि वो अपने कोर्ट और कचौरे के चक्कर में अपना समय और अपना बचाए हुए संपत्ति या अपने पूरा जीवन की संपत्ति जो है खत्म कर दिए होते हैं। तो आज हम इसी चीजों से बचने के लिए, कल हम यदि कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या कोई रेसिडेंशियल प्लॉट लेना चाहते हैं, तो उस पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले या लेने से पहले किस तरह की चीजों पे ध्यान दें, इसके बारे में हम आज विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में हमारे गेस्ट हैं दीपक त्यागी जी। दीपक त्यागी जी पिछले 20 साल से भी ज्यादा इनका अच्छा तजुर्बा रहा है। पूरा पैन इंडिया में कई सारे बिल्डर्स के साथ इन्होंने अच्छे काम किए हैं, एज अच्छे इन्वेस्टर्स, एज अच्छे काउंसलर्स। आज हमारे साथ जुड़े हैं और आज हम इनसे बात करते हैं विस्तृत रूप में कि कोई भी आम लोग इन्वेस्टमेंट कहीं करना चाहते हैं किसी भी प्रॉपर्टी में, तो उन्हें किस तरह का बातों पे ध्यान देना चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। नमस्कार प्रशांत जी। नमस्कार। लाइफ अनफोल्डेड में आपका स्वागत है। और दीपक जी, आज हमारे श्रोता आपसे जानना चाहते हैं, कोई भी किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करें तो उनको क्या क्या चीजों में ध्यान देना चाहिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट जो किसी भी प्रॉपर्टी बायर की एक पूंजी होती है, उसको इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले उसको ये देखना चाहिए कि वो कहाँ किस टाइप की प्रॉपर्टी ले रहा है। प्रॉपर्टी विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई, शॉप्स हो गया, ऑफिस हो गए, प्लॉट्स हो गए, बना हुआ मकान हो गया। आजकल ट्रेंड चल रहा है फ्लैट्स का, पूरे आप एनसीआर में देख रहे हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, सबसे ज्यादा गुड़गांव में, आजकल सोनीपत में भी ये चल रहा है। तो आजकल जो ट्रेंड है फ्लैट्स खरीदने का, उसमें बहुत सारे लोगों को फंसाया जा रहा है ये बोल के कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए और आपको इतनी रिटर्न मिलेंगी। इस तरीके की झांसे दिए जा रहे हैं। जो भी इन्वेस्टर है उसकी पूंजी उसको सुरक्षित रखने के लिए उसको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। उसको ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहली बात है कि किस बिल्डर के पास वो फ्लैट खरीदने जा रहा है, उसका पहला जो पुरानी हिस्ट्री क्या है, उसकी गुडविल क्या है, उसने कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, क्या उसका अथॉरिटी के पास कोई न्यू ड्यूज तो नहीं है, क्योंकि ड्यूज अथॉरिटी के पास होते हैं तो तब तक उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता। जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक उसके फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके की छोटी छोटी बातें होती है जो कि बायर को ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन बायर अपनी जिंदगी में इतना बिजी रहता है, उनको ये सब चीजें पे ध्यान रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने काफी बारीकी से हमारे दर्शकों को अच्छा से एक्सप्लेन किया। और दीपक जी, एक और जिज्ञासा है कि कोई नए ग्राहक हैं जिनके पास कुछ सेविंग भी है, पैसे भी है, इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं है किसी भी चीजों को कि कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए, कहाँ किया जाए जिससे उनको रिटर्न अच्छा आए, तो उनको लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जो नया बायर है, नया ग्राहक है, अगर उनको किसी मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं बहुत स्ट्रांगली उसको सजेस्ट करूंगा कि वो किसी प्रोफेशनल इंसान को हायर करे। वो प्रोफेशनल कंसल्टेंट जिसको बोलते हैं, वो उसके लिए ड्यू डिलिजेंस करेगा। ड्यू डिलिजेंस में किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में उसके फाइनेंशियल जानना, उसकी हिस्ट्री जानना, उसकी गुडविल जानना, उसके पास ड्यूज जानना, पास पोजीशन रिकॉर्ड जानना, वो सब वो उसके लिए करेगा। तो मेरे सजेशन के हिसाब से उसको प्रोफेशनल कंसल्टेंट को हायर करना चाहिए और छोटे लालच में ना फंस के, कहीं ऐसा ना हो छोटे लालच में फंस के वो बड़ा अपना नुकसान कर ले, तो उसको प्रोफेशनल कंसल्टेंट हायर करना मैंडेटरी, मतलब अनिवार्य है। बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है कि एक अच्छे प्रोफेशनल कंसल्टेंसी को हायर करें तो जाहिर सी बात है उनके पास नॉलेज भी अच्छा हो, सारे बिल्डर्स के इंफॉर्मेशन भी काफी अच्छे होते हैं और वो अच्छे बेस्ट डील भी दे। तो काफी अच्छा, काफी अच्छा आपने सजेस्ट। दिस इज माय पॉइंट। थैंक यू। मेरा एक पॉइंट पे मैं
यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेस करना चाहूंगा हाँ जी, हाँ जी, कि छोटे लालच में ना फंस के अपना बड़ा नुकसान ना करें। बिल्कुल। छोटे लालच से बचने ये के भी लिए हाँ, अपना बड़ा ये भी नुकसान ना हाँ, करें। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि जो कंसल्टेंट है वो आपको सही सजेशन देगा, उसके पास अपना एक्सपीरियंस है, उसके पास अपनी टीम है, वो जो काम आपको भागदौड़ी करेंगे वो काम वो आपके लिए आधे से ज्यादा काम करके बैठा होगा। बिल्कुल। उस चीज की वो फीस चार्ज करता है, बिल्कुल। उस चीज के अपने एक्सपीरियंस के एक्सपेंसेस चार्ज करता है। तो मेरा सजेशन ये है कि पहली बारी अगर आप इस फील्ड में घुसते हैं, मार्केट में घुसते हैं, कुछ बाय करना चाहते हैं, तो ये आप जरूर करिए। इट इज अ मैंडेटरी थिंग टू डू। बिल्कुल बिल्कुल। देखते हैं दीपक जी की मार्केट में आजकल कई तरह के एडवर्टीजमेंट आते हैं। कोई बोलते हैं 24% देंगे आपको, कोई बोलते हैं 36% तक देंगे, कोई कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। तो जो आम लोग हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है, जिनके पास अच्छे सेविंग है, लेकिन इस तरह के जो मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट के झांसे में आ जाते हैं और उन्हें बाद में पता चलता है कि मैं जो है बुरी तरह फंस गया। तो आपका सजेशन बहुत ही कामयाब रहेगा कि कोई भी तरह इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक अच्छे कंसल्टेंसी से बात करें, बेशक उनको हायर करें जो उनको सही गाइडलाइंस भी करे। काफी अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू दीपक जी। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आजकल जो बड़े बड़े बिल्डर्स या छोटे बिल्डर्स आपको कुछ कुछ अमाउंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको, या बोलते हैं AR, हाँ जी, एनुअल रिटर्न, 15% देंगे, 20% देंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा रिटर्न के झांसे में ना आइए आप, क्योंकि बिल्डर क्या कर रहा है, वो आपको आपकी ही पूंजी से पैसे वापस कर रहा है। कोई भी बिल्डर अपनी जेब से आपको पैसे नहीं देगा। कोई भी बिल्डर आपको बैंक लोन लेके पैसे नहीं देगा। कोई भी बिल्डर अपनी संपत्ति बेच के आपको पैसे नहीं देगा। वो आपको ही ज्यादा चार्ज करके उसी पे आपको एनुअल रिटर्न दे रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि एनुअल रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है, लेकिन एनुअल रिटर्न कुछ जस्टिफाइड होनी चाहिए कि आपने अपने पैसे दिए, आपको FD में कितना मिलता है, 5.5% मिलता है, 6% मिलता है, 4.5% मिलता है। ये मार्केट में थोड़ा सा बढ़ा के करीब करीब ये मान के चलिए 10 से 12% ठीक रहता है, लेकिन जो भी आपको इससे ऊपर देता है मेरे ख्याल से वो बहुत रिस्की सौदा है। उसके सौदे के चक्कर में आप ना फंसे, झांसे में ना आए, नहीं तो आप अपनी पूंजी से हाथ धो बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे दर्शकों को आपने अच्छा जानकारी दिया है। दूसरी चीज जो अभी हमने देखा है, हमारे जो कुछ ग्राहक भी हमसे पूछते रहते हैं कि कोई यदि प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या फ्रेश में मान लीजिए, या कोई प्रॉपर्टी सेल करके कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो इसको किस चीज से उनको देखना चाहिए, क्या क्या चीजें को ध्यान देना चाहिए? देखिए, अगर कोई भी कस्टमर बायर अगर वो फ्रेश सेल लेना चाहता है तो वो अपनी सेविंग से लेगा, उसमें तो कोई ज्यादा टैक्सेस के झमेले में फंसने वाली बात नहीं है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अगर उसने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, प्रॉपर्टी सेल करने के बाद अगर वो दूसरी प्रॉपर्टी डाल रहा है, ले रहा है, तो उसको ये देखना चाहिए कि पहली प्रॉपर्टी की सेल से जो पैसे उसके पास आए हो, दूसरी प्रॉपर्टी वो बाय कर रहा है, उसमें कितना डिफरेंस है। उस जो प्रॉपर्टी तो सेकंड बाय कर रहा है वो कम की है या उससे ज्यादा की है। ज्यादा की है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल के अंदर आप उसको वो बाय कर सकता है। अगर वो प्रॉपर्टी नहीं बाय करता है तो उसको टैक्सेस के झमेले बहुत झेलने पड़ेंगे। कैपिटल गेन्स बहुत इंडिया में बहुत हेफ्टी है, 20% तक है, वो देना पड़ सकता है। तो ये 2 बातें उसको ध्यान रखनी चाहिए, बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा से इस चीज को भी एक्सप्लेन किया दीपक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम सुन रहे थे दीपक त्यागी जी को, जिन्होंने प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहीं बारीकी से आपको समझाया किस किस चीज़ों पे, किन किन मुद्दों पे हमें ध्यान देना चाहिए, किस बिल्डर्स के बारे में हमें प्रॉपर ज्ञान होनी चाहिए, या पेपर वर्क हमें क्या क्या चीज़ को बारीकी रूप से देखना चाहिए। ये सारी चीज़ों को लेकर निश्चित रूप से हमने आज दीपक त्यागी जी से बात की है। आपको रियल एस्टेट में यदि कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई यदि आप सवाल है आपके मन में, तो आप बेशक हमें कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट दे सकते हैं। आने वाले एपिसोड में हम ये सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। दीपक त्यागी जी के साथ फिर आने वाले एपिसोड में मुलाकात करते की उम्मीद से और आपसे फिर दोबारा मिलने की उम्मीद में आज से हम आपसे विदा मांगते हैं। मैं प्रशांत कुमार, फिर आपसे दोबारा मिलने की उम्मीद में, नमस्ते।